अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील इकरार। नाज़रीन, इस्लामाबाद पाकिस्तान का पुरअमन, खूबसूरत और महफूज तरीन दारुल हुकूमत कहलाता है। लेकिन क्या वाकई यहाँ के शहरी महफूज हैं, या हर रोज़ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लगने वाली लंबी कतारें, पुलिस नाके और ट्रैफिक जाम ही हमारी सिक्योरिटी बन चुके हैं? आज बात करेंगे इस्लामाबाद के इन नाकों की, जो सेफ सिटी के सैकड़ों कैमरों के बाद भी ख़त्म नहीं हुए, और इस एम टैग के निज़ाम की, जो आवाम को सहूलत देने आया था लेकिन सहूलत ना दे सका। तसव्वुर करें, आप ऑफिस जा रहे हैं, कश्मीर हाईवे पर नाका, 20 मिनट इंतज़ार। फैज़ाबाद आए तो वहाँ पर भी नाका, मज़ीद 30 मिनट इंतज़ार करें। तंदौल से आते हैं तो लाइन इतनी लंबी होगी कि पेट्रोल भी जलेगा और टाइम भी जलेगा। सवाल ये है कि ये नाके हैं किसके लिए? पुलिस कहती है शहरियों की हिफाजत के लिए, लेकिन शहरी पूछता है, सर हमारी हिफाजत हो रही है या हमारी तजलील? घंटों घंटों की लाइनें, एम्बुलेंस फंसी हुई, तालिब इल्म लेट, मुलाजिम की तनख्वाह से कटौती, क्या ये हिफाजत है? हुकूमत ने अरबों रुपये लगाकर सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया, 2000 से ज़ायद कैमरे, नंबर प्लेट रीडिंग, फिर एम टैग लॉन्च हुआ। कहा गया अब नाके ख़त्म, गाड़ी रुके बगैर गुजरेगी। लेकिन हकीकत, कैमरे लगे, एम टैग भी लगा, लेकिन नाके भी वहीं मौजूद है। फिर टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा? अगर हर गाड़ी को रोक कर ही चेक करना है तो फिर सेफ सिटी और एम टैग पर इतना खर्चा क्यों किया गया? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। पिछले 10 सालों में कि आपने कभी सुना होगा कि इस्लामाबाद में किसी नाके पर कोई बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया? क्या किसी नाके से कोई बड़ी दहशतगर्दी की साजिश नाकाम हुई है? जवाब है नहीं। बड़ी गिरफ्तारियाँ हमेशा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर हुई हैं, सेफ सिटी की फुटेज से हुई हैं, नाके पे ज़्यादा से ज़्यादा चालान और कभी कभार चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। तो फिर अरबों रुपए का निज़ाम और लाखों शहरियों का रोजाना का वक्त किस लिए ज़ाया हो रहा है? आज हम सड़क पर निकले, आवाम से पूछा। एक शहरी बोला, सर नाके हटा दे, गश्त बढ़ा दे। दूसरे ने कहा एम टैग वालों के लिए अलग एलान बना दे। तीसरे ने कहा सेफ सिटी को एक्टिव करे, हमें नाकों पर जलील ना करे। आवाम खुलकर बोल पड़ी है, क्योंकि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। हम सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं है, दहशतगर्दी का खतरा है, हमें पता है, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि पूरा शहर जाम कर दिया जाए। दुनिया भर के दारुल हुकूमत में स्मार्ट पुलिसिंग है, कम नाके, ज़्यादा कैमरे, ज़्यादा मोबाइल गश्त और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत को अब फैसला करना होगा कि क्या हम 2026 में भी 1990 वाले इलाकों पर खड़े रहेंगे, या फिर सेफ सिटी और एम टैग को वाकई फ़ाल करके आवाम को सुख देंगे। वक्त आ गया है पॉलिसी बदले, वरना ये नाके हिफाजत नहीं वबाल जान बन जाएंगे। नाज़रीन, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है साबिक आईजी इस्लामाबाद तार आलम को। तारम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सर, ये बताएं कि आप भी आईजी इस्लामाबाद रहे हैं, तो वो आपके दौर में भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर दाखिली खारजी रास्तों पर नाके थे। ये नाके क्यों ज़रूरी हैं शहर की सिक्योरिटी के नाम पर? डेफरेंट है क्रिमिनल्स के लिए, टेररिस्ट के लिए, कि वो जब भी दाखिल हों, खासतौर पर सेंसिटिव एरियाज में, तो उन्हें ये खदशा रहे कि किसी नाके पर वो चेक हो जाएंगे या हो सकते हैं, और वो फिर उससे बाज रहे। मेन पर्पस तो इसका यही है। बाकी जो है कि नाके कैसे लगने चाहिए और किस तरह से किन मकामात पर लगने चाहिए, और लोग इस तरीके से लगने चाहिए कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, ये दूसरा पहलू है डिस्कशन का। इस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए सर, अब तो इन्होंने साल होने को है, हर नाके पे इन्होंने सेफ सिटी कैमरों के साथ साथ एम टैग सिस्टम लगा दिया, जिससे गाड़ी की मलकियत जो है उसकी वो निशानदेही हो जाती है। उसके बावजूद आप देखें तो आज भी ये सूरत हाल है कि आधा घंटा कम से कम, वरना एक घंटा नाके से गुजरने में लगता है। मेरा ख्याल है कि हमें जो कंटोनमेंट में पाकिस्तान आर्मी ने नाके लगाए होते हैं, बिलखसूस रावलपिंडी कंटोनमेंट में और लाहौर कंटोनमेंट में, उससे सीखना होगा। वो देखें, उधर भी बाज़ का रश हो जाता है, लेकिन कभी इतना रश नहीं होता। उन्होंने बाकायदा दूर से लाइनिंग की हुई होती है, दूर से लाइनें बनी हुई होती हैं, जिनके पास उन्होंने स्पेशल टोकन दिए हुए हैं, और जिनके पास वो है ई टैग वगैरह, तो वो उस फास्ट लाइन से गुजर जाते हैं। और बाकी लोगों को भी वो हर एक को चेक नहीं करते, बल्कि वो सिलेक्टेड किसी एक आध कार को चेक करते हैं, और जिसको चेक करना हो उसके लिए एक अलहदा से उसको साइड पर कर लेते हैं, जगह बनी हुई है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरे ये कि वहाँ मैं देखता हूँ कि ये ज़रूरी है
कि हर शख्स अपनी फ्रंट जो फ्लैश लाइट है, फ्रंट लाइट है, उसको बंद करे और अंदर की लाइट को ऑन करे। लेकिन पुलिस के नाकों पर लोग ये पाबंदी नहीं करते, लेकिन वहां चूंकि आर्मी होती है तो उनसे नेचुरली ज्यादा डरते हैं, और वहां पर एक दूर से ही लोग अपनी हेडलाइट भी बंद कर देंगे, अंदर की लाइट भी जला देंगे। तो जिससे जो बाहर खड़े हुए हैं चेक करने वाले, उनको भी पता चल जाता है कि अंदर किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। बाकी जो आपने ये कहा कि नंबर प्लेट को रीड किया जा सकता, मेरा नहीं ख्याल कि तमाम गाड़ियों की नंबर प्लेट को रीड करने की कैपेसिटी इनके पास होगी। अगर होगी भी तो वो जो नाके पर खड़ा हुआ है उसके पास तो कोई ऐसा मुझे इक्विपमेंट या लैपटॉप तो नजर नहीं आई या टैबलेट नजर नहीं आया कि उसे वो देखते ही उसे पता चल जाए कि इस गाड़ी को जाने दो, या कोई ऐसा सिस्टम कि इस तरह की गाड़ी हो उसको खुद ब खुद क्लियर करता रहे, इस तरह का मुझे नजर नहीं आया। आपकी बात दुरुस्त है कि हमें जो है ये गाड़ियों की रिकॉग्निशन के जरिए से हमें जो लोकल गाड़ियां हैं उनको ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उनको हम निकलने दें, जाने दें, बिला वजह गाड़ियों को ना रोकें। और देखें, बाज़ औक़ात मैं देखता हूं कि नाके के ऊपर बिल्कुल कोई चेकिंग नहीं हो रही होती, फिर भी लाइनें लगी हुई होती हैं। तो चाहिए तो ये कि कम से कम आप एक आध गाड़ी को चेक तो करें, हर एक को ना चेक करें, कोई जो मशकूक समझते हैं उसे चेक करें। और फिर इसके लिए मैं समझता हूं कि हमें बाकायदा कानून साजी भी करनी होगी। अगरचे पुलिस आर्डर में ये है कि हम लोगों की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके मुताबिक हम किसी शख्स की उसी सूरत में तलाशी ले सकते हैं जब वो किसी काबिल दस्तंदाजी जुर्म में उसको गिरफ्तार करें, हवालात में बंद करें या हवालात से निकालें। उसके अलावा सीआरपीसी में तलाशी लेने की गुंजाइश नहीं है। जहां तक पुलिस आर्डर में इजाजत है पिकेटिंग वगैरह की, तो वो हमने इस्लामाबाद पुलिस में नाफज नहीं किया। अगरचे इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसर ये कहते हैं कि नाफज है पुलिस आर्डर, हमने तो नाफज कर दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक पार्लियामेंट इजाजत ना दे इस्लामाबाद पुलिस में, इस्लामाबाद में वो नाफज हो सकता है। तो हमें इन पिकेट्स पर जो चेक करना है, क्या हमारे पास कानूनी राइट किस हद तक है किसी को चेक करना, और क्या हम सिर्फ खड़े खड़े गाड़ी में या तारन साहब दूसरा ये भी रहनुमाई फरमाए कि जो तलाशी लेने का अमल है, जो जामा तलाशी से हम कहते हैं फिजिकल तलाशी, वो एक कहते हैं कि कम से कम एएसआई रैंक का ले सकता है, लेकिन यहाँ तो हर नाके पे स्पाई खड़े किए हुए हैं। नहीं, कांस्टेबल तलाशी ले सकता है, एएसआई जो है वो भी और औरत की तलाशी, एएसआई औरत को गिरफ्तार करने के लिए जरूरी है, लेकिन औरत की तलाशी भी जो है फीमेल लेगी, चाहे वो फीमेल सिविल हो या फीमेल पुलिस वाली हो। बाकी जामिया तलाशी तो मैं देखता हूँ बहुत कम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी से लोगों को उतार कर अलग-अलग चेक कर रहे हो और बस गाड़ी का सरसरीसा चेक कर लिया, किसी की डिग्गी चेक कर ली, अब डिग्गी चेक हो गई। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि बाकायदा हर नाके के साथ लेफ्ट साइड पे चेकिंग पॉइंट है, लेकिन उसके बावजूद अक्सर जो कांस्टेबल नाकों पर तैनात है वो दरमियान में उसी जगह पर गाड़ी में रोक कर पूछकर शुरू करते हैं। अगर 2 मिनट गाड़ी रोक ली तो पीछे पे सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग जाती है। जी, ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके लिए हमें देखना चाहिए, फर्ज किया एक सड़क पर 3 लेन है या 4 लेन है, तो हमें दरमियानी लेन जो है वो रखनी चाहिए जहां गाड़ी को खड़ा करके तलाशी ले सके, ताकि दाएं तरफ वाली गाड़ी जो है उधर से कोई मशकूक गाड़ी निकली तो उसको सेंटर में लाया जा सके, सेंटर वाली लेन में, और बाएं तरफ से जो गाड़ी मशकूक निकली है उसको भी सेंटर में लाया जा सके। तो जब हम एक इंतहाई राइट साइड की गाड़ी को लेकर जाते हैं इंतहाई लेफ्ट साइड पर चेक करने के लिए, तो उससे भी ट्रैफिक का बड़ा इशू पैदा होता है। इसलिए फिर पुलिस वाले उधर ही खड़ी करके गाड़ी को चेक करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स को हमारे जो कैंट में नाके लगे हुए हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन तारन साहब देखें ना, एक फौजी की ट्रेनिंग और एक कांस्टेबल की ट्रेनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, डेफिनेटली बहुत सी वजूहात हैं। हमारे यहाँ पुलिस कांस्टेबल 12 घंटे नाके पर खड़ा रहता है। अब तो 14 घंटे कर दिया गया है।
तो वो इतने 12 या 14 घंटे में उसकी सलाहियत नहीं रहती चेक करने की, वो अवादार हो जाता है, मौसम के असरात भी होते हैं, लोगों से भी बातें सुननी पड़ती नहीं, हैं। आर्मी में बाकायदा, इसके बरक्स आर्मी में तो देखा तारा साहब, आप आर्मी में तो बाकायदा शिफ्टिंग टाइम है उनका, 4 घंटे 6 घंटे बाद। 4 घंटे बाद चेंज हो जाते हैं, और खाने छाने के भी लॉजिस्टिक के मिसाइल भी उनके ऐसे नहीं होते। उनको बाकायदा लाने के लिए, छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए गाड़ी वगैरह कन्वेंस का बंदोबस्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा बदकिस्मती से कुछ नहीं होता, और जब इतनी लंबी ड्यूटी होगी तो वो जवान थक जाएगा। ये जवान भी, पुलिस के जवान भी उसी धरती के हैं जिस धरती ने पाक फौज के जवान पैदा किए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पुलिस ठीक के आपने। जवानों को, बल्कि आप देखें तो बाज लिहाज से पुलिस में, जैसे इस्लामाबाद पुलिस में हाइट का म्यार 5 फुट 8 इंच है, और अब तो बड़े पढ़े लिखे कांस्टेबल भी आ रहे हैं। मास्टर किया हुआ, कई कांस्टेबल ने मास्टर किया हुआ है। रिटर्न टेस्ट इतने सख्त हो गए कि शायद अब मैं भी ना उनका रिटर्न टेस्ट दे सकूं। तो इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो जो है पाक फौज और इवन पाकिस्तान रेंजर्स का जो स्टैंडर्ड है वो हमसे काफी ज्यादा है। इसका कसूरवार मैं समझता हूं कि हमारी सीनियर हिरार्की है, उसने तमाम वसाइल जो है नाकों पर लगा रखे हैं। हमें नाके जो हैं वो रोटेट नाके होने चाहिए, इमरजेंसी नाका। हमारे पास ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए जिसमें बैरियर शैरियर रिफ्लेक्टर वगैरह सब कुछ मौजूद हो। हम सडनली किसी पॉइंट पर जाए और उधर पिकटिंग करें। जो मुश्किल नाके हैं, इसके मुतालिक क्रिमिनल्स को पहले से पता चल जाता है कि कश्मीर हाईवे पर फला जगह नाका है, मारगल्ला रोड पर फला जगह नाका है। मेरा भी यही सवाल है। ये तमाम आपकी बातें एक जगह पर, और लेकिन आज तक ऐसा रिकॉर्ड पे बात मौजूद नहीं है कि किसी भी नाके पे कोई टेररिस्ट या कोई इंतहाई मतलूब जराइम पेशा मुलज़म पकड़ा गया हो, कोई इश्तिहारी पकड़ा गया हो। जी, जराइम पेशा लोग पकड़े गए हैं, बाज़ का इश्तिहारी भी पकड़े गए हैं। वो चंद केसेस को अगर आप एक तरफ रखें, और हज़ारों लोग जो इन नाकों से रोज़ाना गुजरते हैं उनकी तकलीफ का मुआवजा करें, तो मेरा ख्याल है कि वो फिगर बहुत थोड़ी है। जी, उस निस्बत से थोड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमें मूवेबल पिकटिंग करनी चाहिए। हमारे पास ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए और एक बाकायदा शेड्यूल होना चाहिए। 1 घंटा फला सड़क पर फला जगह अचानक नाका लग जाएगा, दूसरी सड़क, यानी सरप्राइज का एलिमेंट रहना चाहिए। लोगों को कुछ पता ना चले कि किस वक्त किस जगह कोई पिकटिंग शुरू हो सकती है। और शकील भाई, इससे भी बढ़कर मैं जो बात कहना चाहूंगा कि हमने पुलिसिंग का हल, क्राइम कंट्रोल करने का हल, दहशतगर्दी को कंट्रोल करने का तरीकाकार यही समझा है हमने कि हम ज्यादा से ज्यादा नफरी को नाकों पर लगा दें, गश्त पर लगा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो हमें इतनी नफरी बचती नहीं है इवन नाकों और गश्त के लिए भी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी जो है ना, अब वो वीवीआईपी की ड्यूटी और फिर उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, फिर सोशल मीडिया पे अपने आप को रोजाना दिखाना। जी जी, अच्छा, उस तरफ हमारी तवज्जो ज्यादा चली गई है। ये लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी जो है, ये मॉब हैंडलिंग, क्राउड हैंडलिंग, चाहे वो सियासी पार्टियों का हो, किसी का हो, उसकी तरफ और पकड़ धकड़ करना सियासी वर्गों की, इस तरफ हम ज्यादा मुतवज्जो हो गए। बहरहाल जो भी नफरी है हमारे पास, हमें चाहिए कि इन पिकटों वगैरह से और नाकों से नफरी को बचाकर हम इनको इंफॉर्मेशन कलेक्शन पर लगाएं। हम मुख्तलिफ मोहल्लों में, गलियों में, अब इस्लामाबाद सिर्फ सेक्टर्स का इलाका नहीं रह गया। ये सेक्टर तो शायद इस्लामाबाद की आबादी का 20% भी नहीं है। बाकी आबादी जो है हमारे इर्द गिर्द, इवन सेक्टर्स के दरमियान में जो कच्ची आबादियां बनी हुई हैं, वो हमारे लिए इशू है। सेक्टर के इर्द गिर्द जो बेशुमार इस्लामाबाद की आबादियां हैं, जिनमें नित नए लोग आकर बस रहे हैं, रह रहे हैं, कोई पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है, आए दिन किराएदार चेंज हो रहे हैं। तो हमारा असल मकसद होना चाहिए कि ऐसे इलाकों में जाके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। हमें 2-4 प्लाजों के ऊपर एक पुलिस मुलाजिम छोड़ दें जो कि ये इंफॉर्मेशन लेता रहे, उनके चौकीदारों से भी राब्ता रहे कि इस प्लाजे में कौन कौन रह रहे हैं, इसमें किस किस्म के बिजनेस हो रहे हैं। कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं हो रहा है जो कि बगैर किसी लाइसेंस के और क्राइम से रिलेटेड है। तो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए होगी। और इसके लिए हम अगर लोगों के साथ, लोगों से दरखास्त करें तो लोग बहुत मदद करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्शन में अगरचे खतरा होता है लोगों को, अपना भी, अपनी जानों का भी दुश्मनी पड़ जाती है, लेकिन अगर हम उनका नाम सीगा राज में रखें
तो लोग इंफॉर्मेशन देने पर आमादा हो जाते हैं। मैंने इसका एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने अपने दौर में 3000 प्राइवेट वॉलंटियर्स जो थे लोगों के वो सिलेक्ट किए थे, और हर एक थाने में मैंने चंद पुलिस अफसर भी रखे थे जो TSI लेवल के थे, जो आजकल ज्यादातर SHO लगे हुए हैं, जिनका उनके साथ लाइसेंस था। उसके अलावा उनका किसी को पता नहीं था। हर एक का एक खुफिया कोड था। वो एक SMS के जरिए या WhatsApp के जरिए से बता देते थे कि हमारी गली में ये कार खड़ी है और या ये बंदा नया आया है, और पुलिस जो है चुप करके उन्हें चेक कर लेती थी। चेक करने वाली पुलिस को ये पता नहीं होता था कि ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है। तो इस तरह का हम सिस्टम बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। हमारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, अगर आप उधर जाएं जी बिल्कुल, तो आपको हर जगह सिविल में निगरानी वाले लोग एयरपोर्ट्स पे, इवन एयरपोर्ट्स पे भी खड़े होते हैं। जी हाँ, कि कौन किस तरह। तो सर्विलेंस, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वो चीजें हैं जो कि क्राइम को, दहशतगर्दी को रोकती है बनिस्बत नाकों के और गश्त के। नाके गश्त की अफादियत उसी सूरत में है अगर इसमें सरप्राइजनेस का एलिमेंट हो। अगर सरप्राइजनेस नहीं है तो फिर ये बेकार है। इसकी बजाय हमें अपने वसाइल जो हैं, हमें अपने वसाइल बचाने होंगे। ये फजूल किस्म की VVIP ड्यूटी से हमें अपने वसाइल बचाने होंगे। ये जो लॉ एंड ऑर्डर में हम दिन रात फंसे रहते हैं, जुलूस में आना भी नहीं होता, फिर भी ड्यूटी लगी हुई होती है, इससे बचा के हमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन का एक पूरा सेटअप बनाना, निज़ाम बनाना। बहुत शुक्रिया तारिक आलम साहब, साबिक IG इस्लामाबाद, हमें नाज़रीन यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी मौजू को आगे बढ़ाने के लिए हमने रब्ता किया इस्लामाबाद की फीमेल रिपोर्टर दुआ मिर्ज़ा से। दुआ मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज का हमारा जो मौजू है कि इस्लामाबाद के पुलिस नाके क्या आवाम की हिफाजत के लिए है या आवाम को अजियत पहुँचाने के लिए? आपका तजर्बा क्या है? थैंक यू सो मच शकील साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। ये इंतहाई अहम टॉपिक है क्योंकि हम रोज ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में होते हैं और अब 24 घंटे का टीवी है, तो ऐसे इशू जो रियल टाइम इशू होते हैं वो कहीं दब जाते हैं। तो जो नाकों वाला इशू है ये शहर में डेफिनेटली इसलिए लगाए जाते हैं ताकि स्नैप चेकिंग हो सके, ताकि जो आमदो रफ्त है उसमें अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है उसका तयन किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में जो हमें क्राइम डायनामिक्स नजर आते हैं उसमें जो नाकों का इम्पैक्टफुल होना है वो कहीं भी नजर नहीं आता। और स्टैंडिंग कमेटीज में बारहा ये जिक्र भी हुआ, बल्कि MNAs MPAs ने इस बात पर शिकवा किया कि जब वो अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला इतनी बुरी तरह उनके ऊपर लाइट मारता है कि वो खुद भी एम्बैरस हो जाते हैं। और डायरेक्ट आंखों में टार्च मारी जाती है, आंखों में टॉर्च मारते हैं। और ये देखते हुए कि फैमिली, और मुझे ये समझ नहीं आता कि जब शहर में सेफ सिटी कैमरास को लगाया गया है और अब एक बड़ी कैंपेन की गई थी M-टैग के हवाले से, और वो इसलिए था कि हर किसी को रोका नहीं जाएगा और M-टैग से आप सेग्रीगेट कर पाएंगे कि अगर कोई भी बाइक या कोई भी शख्स, कोई भी गाड़ी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है तो डेफिनेटली आप उसको साइड पर रोकेंगे, बाकी लोगों को नहीं रोकेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। फिर नाकों पर जो रिश्वत का बाजार सरगर्म होता है, फिर रात को जो हॉटस्पॉट टाइम और हॉटस्पॉट जगह होती हैं वो भी एक काबिल जिक्र अमल है। उसमें अभी मैं आपको रिसेंटली एक ताज़ा तरीन वाक़या सुनाती हूँ कि मुझे सुबह 6 बजे एक डॉक्टर की कॉल आई। वो ही न्यू मी बिकॉज वो यंग डॉक्टर एसोसिएशन के थे। आई एम नॉट कोटिंग द नेम फॉर हिज प्राइवेसी। उन्होंने मुझे बार बार कॉल करे थे तो आई वाज लाइक क्यूरियस। मैंने उनको कहा आप टेक्स्ट करें, सुबह 6 बजे का वक्त है, खैरियत? उन्होंने कहा मैडम प्लीज कॉल उठाइएगा। तो मैंने कॉल उनकी रिसीव की और उन्होंने कहा कि मैं और फीमेल हमारी डॉक्टर्स हैं, हमारा ग्रुप है, हम मरी की तरफ जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस ने हमें रोका हुआ है नाके पर। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा ये कह रहे हैं कि आपके पास चर्च है। मैंने कहा मेरी बात करवाएं। तो मैंने उनसे, पुलिस वाले से बिल्कुल अपना तारुफ किए बगैर मैंने उनसे पूछा कि आप सर आप इनको क्यों रोका है? तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसमें चर्च है। मैंने कहा कोई बरामद हुई है? उसने कहा नहीं मुझे लगता है इसमें चर्च है। मैं कहा सर ये लगने की तारीफ क्या होती है? तो मैंने कहा कि ये अगर पैसे वैसे देते हैं छोड़ दें। कहते हाँ मैडम ये बात को बढ़ा रहे हैं ऐसे ही। अच्छा तो दैट इज लाइक द रियल टाइम प्रॉब्लम जो हर शहरी को शायद रोजाना की बुनियाद पर फेस करनी पड़ती है। बाकी दुआ कभी आपका तजर्बा हुआ है नाके पे आपको रोका गया हो गाड़ी की तलाशी के लिए?
हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल। और जो लाइट जितनी बुरी तरह से मारते हैं, तो मुझे तो खुद भी शक होता है। और सर, जो एम टैग की बात है ना, एम टैग जब लगना शुरू हुआ था, तो इट वाज फेल्ट ऑलवेज कि शायद ये बड़ा कारामद होगा कि पहले से ही एम टैग से पता चल जाएगा। लेकिन बाइक्स पर तो लगा, तो वो बहुत सारे लोगों से मैंने खुद भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक बारिश के बाद वो धुल गया। और फिर एक वेव आई जिसमें कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में कल या परसों से बाइक्स की एंट्री नहीं होगी जिनके पास एम टैग नहीं होगा। लेकिन फिर कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, छोटी गाड़ी वालियों ने यहाँ तक दुआ यहाँ तक कहा गया था कि अगर एमटेक नहीं होगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, पर्चा होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों ने पूरी पूरी रात खड़े होकर F9 पार्क के फैसिलिटेशन सेंटर में और बाकी खिदमत सेंटर्स के बाहर खड़े होकर पूरी पूरी रात वेट किया और वो लगवाए। लेकिन जिन्होंने पहले फेज में डर के लगवा लिए वो तो चलें ठीक है, लेकिन उनका भी एक बारिश ने धो दिया। उसके बाद वो कब कौन कैसे इम्पैक्टफुल होगा, उसका कोई एनालिसिस है, उसका कोई डेटा है, तो वो किसी के पास भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। बड़ी गाड़ियों के ऊपर एम टैग भी नहीं होते, वो शायद सिर्फ इसलिए होता है ताकि कैशलेस एंट्री और एग्जिट में आसानी मिले और क्यू में ना लगना पड़े। लेकिन ये जो क्रिमिनल साइड है इसकी, जो इन्वेस्टिगेशन के काम आएगा या एनालिसिस के काम आएगा या फिर हर गाड़ी को रोका नहीं जाएगा, तो बड़ी गाड़ियां तो वैसे ही बच जाती हैं क्योंकि बड़ी गाड़ियां होती हैं। छोटी गाड़ी वाले बेचारे अभी भी जलील होते हैं और नाकों का हमें कोई इम्पैक्ट उस तरह से नजर नहीं आता। उसमें सबसे बड़ी रीजन ये है कि सर, आप क्राइम पैटर्न्स को अगर देखें, ये ग्रुप कैप्टन वाला वाकया देखें या रॉबरीज देखें या मजामत पर कत्ल देखें इस्लामाबाद में, तो आप ये सोचते हैं कि यार इतने नाके लगे हुए हैं, ये 20 साल का 22 साल का लड़का वेपन लगा के घूम रहा था, नाजायज असला था, किसी ने नहीं रोका। तो द आंसर इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नो। दुआ दी, तो हमारा मौजूदा पुलिस अफसरान से और साकपा से यही सवाल रहता है कि क्या आज तक इन नाकों पर कोई दहशतगर्द, कोई बड़ा जराइम पेशा शख्स है या ग्रोह का सरबराह को पकड़ा गया? तो उन्होंने कहा हाँ, चंद लोग पकड़े गए हैं। तो वो तो मतलब इसका मतलब तो नहीं कि आप पूरे शहर की लोगों को आप इस तकलीफ से रोज़ाना गुजारें। ये रोज़ाना का अजाब है। बिल्कुल सर, स्मार्ट नाकों की बात हुई थी ना, जब आपने सेफ सिटी के कैमरास इंस्टॉल कर दिए, जब आपने एम टैग की मशीनें इंस्टॉल कर दी हैं, तो फिर हर जगह नाके की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरी नाकिस राय के मुताबिक कहीं कहीं आप एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और कुछ ऐसे हॉटस्पॉट होते हैं जो आप डिटर्मिन कर लेते हैं और उसके बाद लगा देते हैं। और नाकों पर कभी आपने पुलिस अफसरान का खड़ा होना देखा है? अब मैं वो, आपको याद होगा कि जब आईजी इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बताया था कि हम फैमिलीज को नहीं रोकते। हालांकि क्राइम पैटर्न्स हमें बताते हैं कि खवातीन को सॉफ्ट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज में। एक्चुअली तो मैंने तब भी उनसे कहा था कि फिर आप खवातीन पुलिस एहलकार नाकों पर खड़े करें ना, अगर आपको लगता है कि नाकों से इतना फायदा होता है और नाकों पर आप लोगों को पहचान लेते हैं। बल्कि तो दुआ जो यहाँ तरामड़ी के पास जो इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ था, उसकी जैकेट बाजोड़ से लाने में एक खातून ही इस गाड़ी में बैठी थी। बिल्कुल सर, मंशियात जितनी भी आपकी आ रही है, पेशावर से आ रही है, दीगर जगहों से आ रही है, ऑनलाइन जितने भी आपके मंशियात और वेपन्स इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं, वो नाकों पर क्यों नहीं पकड़े जाते? मतलब अगर आपने हर जगह नाके लगाए हुए हैं तो इतने बैरियर से होकर, और माजरत के साथ कि जो क्रिमिनल्स या ऑफेंडर्स हैं, ये कोई बहुत हैबिचुअल क्रिमिनल्स भी नहीं होते। ये अभी आई वाज डूइंग अ स्टोरी कि ये एक नाला है और उस नाले के पास एक शख्स बिल्कुल नाले की खुदाई में जाकर, वो बहुत ज्यादा आइस बेचता है ना, तो रोजाना वहां पे लंबी लंबी कतारें होती हैं। तो वहां पर उसके पास रोजाना ताजी खेप पहुंचती भी है, बंदा भी पहुंचता है, लेने वाले भी पहुंचते हैं, नाके से होके गुजरते हैं और वापस भी नाके से होके जाते हैं। कभी उनको नहीं पकड़ा गया। 3 साल से ये काम हो रहा है तो बस हो रहा है। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इन नाकों से रोजाना गुजरने वाले आवाम की हमने राय ली है, उनका रद्देमल क्या था, आइए देखते हैं। बताइएगा जी, नाके से आप रोज गुजरते हैं तो ये नाके ठीक हैं, होने चाहिए? नहीं, ये तो एक नाके से गुजरते हैं फिर दूसरा आ जाता है और तकरीबन 2-3 मिनट हमें रोक कर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हो। तो ये तो किसी को इमरजेंसी भी हो सकती है, किसी को अर्जेंट काम भी हो सकता है, और ऐसे रोक कर मुसाफिरों को पूछना, ये तो बहुत बुरी बात है। और इसके अलावा आदमी जो है उसको कोई अर्जेंसी भी हो सकती है, इमरजेंसी भी हो सकती है, तो ऐसे रोकना टोकना ट्रैफिक के फ्लो में भी वो
रुकावट डालता है। इसीलिए इनको चाहिए कि बस एक ही हो और इतना पूछे ना, बस लोगों को छोड़ना चाहिए। ये तो लोगों के जो रोज़मर्रा मामूल है उसमें रुकावट और बंदिश डालना है। इसलिए हम इनसे गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह से लोगों को रोका टोका ना करें और उनकी जो मामूल के काम है उनको करने दें। यहाँ नाके से गुजरते हैं तो आपको ये क्या मिसाइल होते हैं, ये नाका होना चाहिए या वहाँ के लिए ये जी नाका बिल्कुल होना चाहिए, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से चेकअप होना चाहिए। लेकिन ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इधर जितने भी लोग आते हैं, जो हॉस्पिटल जाते हैं, जो सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, लेकिन इतनी सख्त चेकिंग नहीं होनी चाहिए ताकि आवाम को तंग करे। हमारी भी टाइम प्रीशियस है और ये लोग पर्ची भी देते हैं, तो इसलिए थोड़ा गुजारा होना चाहिए। मुझे इन लोगों से दरख्वास्त है कि थोड़ा रिलैक्सेशन करें और थोड़ा गुजारा करें गरीब आवाम के साथ। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं, आवाम के लिए ये आप समझते हैं मौसर हैं या वबाल जान है? थैंक यू सर। ये पहले शख्स आप हैं जो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम ये नाकों के हवाले से प्रोग्राम कर रही हैं। ये इस्लामाबाद में जो नाके लगाए गए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को, पब्लिक को तंग करना है। इन नाकों का कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्रोग्राम चलाना आपने बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे पहले ये PTI की गवर्नमेंट में जब शेख रशीद अमन वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने सबसे पहले इस्लामाबाद के सब नाके ख़त्म किए। हालांकि आपको पता है कि दहशतगर्दी भी हुई थी, सारा कुछ हुआ था। ये मुझे समझ नहीं आई कि इनको नाके लगाने से क्या मिल रहा है और क्या बेनिफिट है। 2-2 घंटे लोग जलील हो रहे हैं। हम बचाते खुद जब जाते हैं, ड्यूटियों पे जाते हैं, यकीन माने कि 2-2 घंटे लेट हो जाते हैं। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं, IG इस्लामाबाद साहब क्या कर रहे हैं कि इन नाकों से उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है। सर, नाके जिन लोगों ने काम करने होते हैं वो नाकों से नहीं गुजरते हैं। आप क्या करें, आपको ईगल स्क्वाड होना चाहिए, पूरे रोडों पे गश्त करता हो, गाड़ी खड़ी है वहाँ रुक के उनसे पूछना। आप यहाँ अभी देख रहे हैं नाकों पे लोगों को रोक रहे हैं, पीछे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कुछ भी नहीं है। क्या ये इस्लामाबाद है? ये कैपिटल है। इस कैपिटल के अंदर कोई भी अगर निज़ाम को चलाने वाला कोई शख्स सही नहीं है तो आपका निज़ाम कभी भी नहीं चल सकता। ये नाके की वजह से जो है ट्रैफिक में भी मिसाइल होते हैं, इसमें ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है? देखिए जी, ट्रैफिक पुलिस बड़ी अच्छी सिमत पे जा रही थी। इस मुल्क की बदनसीबी है। अली हमज़ा अमायूं जब तक इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का इंचार्ज उनके पास था तो आप यकीन माने कि इस्लामाबाद की रोडों पे बाइक वाले जो थे वो बिल्कुल अपनी लेन और लेंथ में थे। उनके जाने के बाद कोई ट्रैफिक कानून नहीं है, कोई अमल दरामद नहीं है। ये अपना मुसरफियात में है। इस ट्रैफिक का परेशान हाल है। लेकिन मैं आपके चैनल के तवसत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमज़ा अमायूं को अगर 1 साल और दिया जाता, यकीन माने कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आनी थी। इसमें बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि ज़्यादा लोग जो हैं वो मैट्रिक पास भी नहीं है, उनका तमीज़ ही नहीं है कि हमने किसी से बात कैसे करनी है, उससे रोकना है, हमने पहले क्या करना है। अगर इनकी लैंग्वेज देखें, ये जो सफाया थोड़ा सा है ना, ये करना चाहिए था। लेकिन फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ, अगर 1 साल हमज़ा अमायूं लगा जाते तो इस ट्रैफिक पुलिस का कम से कम नक्शा चेंज हो जाता। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जो नाके लगे हुए हैं, उनसे एक तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से लगे हुए हैं। जो सिक्योरिटी रीज़न है कि कोई जो हमारे शहरी हैं उनको किसी किस्म का जान और माल का नुकसान ना हो। बेसिक पर्पस तो उसका यही होना चाहिए और दूसरा ये है कि इससे दूसरा जो इसका एक पहलू है कि वो शहरी इससे तंग भी होते हैं। और क्योंकि बहुत से जो है ना पुलिस ऑफिशल्स हैं, ठीक है, वो शहरियों को तंग भी करते हैं, ठीक है, उनको हरासा भी करते हैं। इसकी बहुत सी कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं। IG साहब के पास भी मुख्तलिफ जो फॉर्म्स बने हुए हैं पुलिस के जो रिलेटेड हैं इससे। तो इसमें यह होना चाहिए कि जहाँ पे रश होता है जिस नाके के ऊपर, वहाँ पे कोई ऐसा मौसर इकदाम करना चाहिए, ऐसी रिफॉर्म्स लानी चाहिए जिससे शहरी भी तंग ना और टाइम से अपने ऑफिस दफातर जहाँ उन्हें जाना चाह रहे हैं वो टाइम पे पहुँच जाएँ।
और जब अगर देखा जाए कि अगर हमारे जो डिपार्टमेंट है ट्रैफिक का, उसमें रिफॉर्म्स आ सकती हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस में भी रिफॉर्म्स आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छी एक चीज़ इसमें ये है ना कि जो रिफॉर्म्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि एक इंसान है, मैं बीइंग अ कॉमन सिटी ऑफ दिस कंट्री, अगर मैं जाता हूँ थाने, मेरा कोई इशू है, मैं जाते हुए घबराऊँ ना, मैं वहाँ जाते हुए डरूँ ना कि मैं जाऊँगा, मेरी एक दादरसी है, मेरी एक कंप्लेंट है जिसके ऊपर जो मुतलका ऑफिसर है उसने उसके ऊपर एक्शन लेना है कानून के मुताबिक। जब मैं जाते हुए अगर घबराता हूँ, मुझे अगर डर है कि मुझे ही इन्फ्लुएंस वाले लोग पकड़ के अंदर बंद कर देंगे, तो फिर लोग इसी वजह से पुलिस के पास नहीं जाते और पुलिस को अपनी दादरसा नहीं बताते, और उनकी कोशिश यही होती है कि वो ना ही इस झंझट में पड़ें। तो और जहाँ तक रही रिफॉर्म्स की बात, तो रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इस मुल्क में सबसे पहले हमें रिफॉर्म्स चाहिए। अगर मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिफॉर्म्स के हवाले से, कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान सस्ता होता है, मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए ये चीज़। सबसे पहले आपका ये पुलिस का निज़ाम बेहतर होना चाहिए कि एक शहरी है वो थाने में जाए घबराए ना। अगर ये निज़ाम आपका ठीक हो जाता है पुलिस रिफॉर्म्स, तो आपके 70 से 80% आपके मसले मुल्क के ख़त्म हो जाएंगे। कि एक इंसान है जिसका जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए और उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, ना कि वो उसको वहाँ पे हरासा किया जाए, इन्फ्लुएंस वाले लोग आएँ और उनके ऊपर उल्टा उसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई हो जाए। तो ये ऐसे कुछ बुनियादी पहलू हैं हमारे माशरे के अनफॉर्चुनेटली जो हम फेस कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें उनके ऊपर रिफॉर्म्स लेके आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक जो वेलफेयर स्टेट का एक जो कंसेप्ट है दुनिया के अंदर वो हम दें, ताकि लोगों को पता लगे कि यार ये जो हमारे इदारे हैं ठीक है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, और इस पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि जो बंदा यहाँ पे सताया हुआ है और जिसकी दादरसी नहीं हो रही उसकी दादरसी को एड्रेस किया जाए, ना कि प्रेशराइज करके उसको उसके जो मामलात हैं उसको दबाया जाए और उल्टा उसको उस चीज़ से पीछे हटाया जाए। तो मैं एट द एंड बात यही करना चाहूँगा कि पुलिस रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, और रिफॉर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि जो एक इस मुल्क का कॉमन सिटीज़न है, आम सिटीज़न है, वो थाने में जाए घबराए ना, वो दिलेरी के साथ और न डर हो के थाने में जाए और अपनी कंप्लेंट को एड्रेस करे। ये जो पुलिस, जैसे आपने बात की कि ट्रैफिक में लोगों को ट्रैफिक की जाम के हवाले से महसूस होता है, पहली बात ये कि अच्छी बात है पुलिस सिक्योरिटी के हवाले से ये काम कर रही है, बहुत अच्छा काम है। आपकी बात ठीक है, पुलिस को इस हवाले से 2-3 बंदे अपने साथ और रखने चाहिए ताकि जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस है जहाँ पे लोग इतनी लंबी कतार में खड़े होते हैं उसका उनका टाइम बचा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं और ऑफिस के लोग होते हैं, बाज़ औक़ात इसी वजह से लेट होते हैं। तो इसका पुलिस को इस हवाले से थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये बत्ते की शक्ल में यहाँ से पैसे वसूल करते, ना यहाँ से कोई दहशतगर्द आते, ना यहाँ से कोई इश्तिहारी गुजरते, कोई पागल के बच्चे किधर से गुजरेगा। वो थोड़े जंगल आस पास ही जंगल देखे ना, ये सिर्फ बत्ते के लिए, ये लाहौर से जब आते हैं या कई दूर शहरों से जब इस्लामाबाद में घुसते हैं, उनको ब्लैकमेल करने के लिए आईजी साहब ने ये नाका लगाया है। एक वो 0 पॉइंट साकेचा करने का लगा, कुछ जगहों पर ये से ये लोग बता वसूल करते हैं। ये बता वजीर दाखिला तक जाता है, देखे ना जी। ये बते की एक बहुत बड़ी कैंप है, और ये पहले भी इस पे असम्बली में भी बात हो चुकी कि ये सिर्फ और सिर्फ बते के लिए बनाया गया है। और यहाँ से कौन गुजरते हैं? हम लोग मुलाजिम लोग, ये सब ये पेशावराना लोग इधर इस्लामाबाद में अपने ऑफिस के लिए जाता है, और इस बते की वजह से यहाँ पर इतना रश होता है कि गाड़ियाँ कने पुल तक खड़ी होती है। गर्मियों में तबाही हुई है आवाम की, ठीक है ना जी। हम क्या क्या रोएं। इससे पहले जो ने इन्होंने 3 डाके पहले डाले हैं। एक लाइसेंस की सूरत में डाला कि भाई लाइसेंस अगर 10 दिन में न बना आवाम को जेल में डालेंगे। लोगों की कतारें खड़ी रही है, बेताशा अरबों रुपए उनसे इकट्ठा किए गए। फिर जब वो ख़त्म हुआ, फिर मोटरसाइकिल का ईटेक निकाला, उस शक्ल में लोगों से बता लिया गया। ये शक्ल तो खैर साल 12 महीने मसलत होते हैं। अभी मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, मैं किसी पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मैं इमरान खान पे लानत भेजता हूँ पीटीआई वाले पे। यही गवर्नमेंट था, इसी इमरान खान के गवर्नमेंट में शेख रशीद ने इन कम्बों को जड़ से उठाल करके फेंक दिया था। उस टाइम तो ना कोई धमाका हुआ, ना कोई दहशतगर्द आया। यही पाकिस्तान था, यही वतन था ना, क्यों नहीं हुआ? ये इनके बारे में ऐसा हो जाता है कि बस जो है ना वो दहशतगर्द भी इस तरफ आ जाते हैं और सब कुछ इस तरफ आ जाता है। इमरान खान के दौर में क्यों नहीं आया? शेख रशीद वजीर दाखिला तक किसी इस्लामाबाद में किसी भी जगह पे नाका नहीं था। तो ये बते की एक शक्ल है,
और ये बता जाता है आईजी तक, आईजी से इस्लामाबाद तक हम देख रहे हैं। वरना मेरे पास सबूत है, इधर खुदा की कसम आप खड़ा हो जाओ शाम तक, कितनी गाड़ियां पुलिस वाले रोकते हैं, कितनी गाड़ियों से पैसा लेते हैं। तो यही बात है, ये सारे इस्लामाबाद को मालूम है, कोई डकी चुकी बात आप लोग को बेहतर मालूम है भाईजान। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं सर, लाइनें इतनी बड़ी लंबी लंबी लगी होती हैं। अगर फैज़ाबाद से भी आए तो आगे बंदा ठहरा होता है कि भाई इधर से रास्ता बंद है 11 बजे तक, वो हमें इधर अंदर इंटर नहीं होने देते। फिर हम लंबा चक्कर लगा के फिर अंदर आते हैं, वो भी बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है। आगे काम सारे 9 बजे की कमिटमेंट होती है, तो फिर हम 11 बजे पहुँचते हैं। 2-2 घंटे 1.5 घंटा हम यहाँ पे दलील होते हैं, फिर जाके हम काम आगे जाते हैं। अभी तो ये है कि भी चलती रहती है यहाँ पे ट्रैफिक, तो रुकते नहीं है ज़्यादा। बाकी ये है कि अल्लाह पाक खैर करे, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए ये नाके ज़रूरी होते हैं, हम इसको भी, इस चीज़ को भी समझते हैं, लेकिन बात ये है कि इंतहाई नॉन प्रोफेशनल इन्होंने फोर्स यहाँ पे लगाई हुई है। जो इनकी नई भर्ती हैं वो यहाँ पे खड़े किए हैं, ना उनको रोकने की तमीज़ है। चेहरे के ऊपर आपके इतनी ज़ोर से वो लाइट मारते हैं, अगर आप रात के वक्त यहाँ से गुजरें कि आपकी आंखें जो है ना अगले 2 मिनट के लिए बंद ही रहती हैं। उसके अलावा ना इनको बात करने के मैनर्स है, सिर्फ और सिर्फ ये टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छे से आपको नज़र आएगा कि शायद कोई न्यूयॉर्क की पुलिस है, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं है। मीलों लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। एक तरफ हमारे वज़ीर-ए-आज़म वो कहते हैं जी कि हमने वो क्या नाम है बचत पॉलिसी इख्तियार की हुई है, किफ़ायतशारी पॉलिसी जो है हम अपनाएंगे। उनसे कोई आके पूछे कि मौसूफ यहाँ पे मीलों लंबी लाइनें लगी होती हैं, 15 मिनट का सफ़र होता है शहर के अंदर का, 1.5 घंटा 1 घंटा आपका नाके पे आप हमारा ज़ाया कर देते हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, ना ये किसी को जवाब दें। इनको भी पता है कि हम किसी को जवाब दे नहीं है। अभी आप देख लें, पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। अभी पूरे घड़ी पे देख के 25 मिनट में खुद यहाँ पे फंसा रहा हूँ, ठीक है। और एक गाड़ी को रोकेंगे, उसके अंदर ये मुंह डाल लेंगे शुतुरमुर्ग की तरह, जिस तरह वो मट्टी के अंदर डाल लेता है। पीछे इनको कोई खबर नहीं होगी कि साइड से कोई और बंदा तो नहीं गुजर गया। बस वो एक इनको नज़र आ जाएगी कि ये मछली है, ये जाल में फंस गई है, बस उसको ये कैप्चर करेंगे। अब वो देखें, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था ग्रुप कैप्टन वाला, ना उसकी गैर नमूनों से नंबर प्लेट लगाई हुई थी, ना उसका 1 टैग था, वो तो इन्होंने रोका नहीं। हर आम बंदे को जिसने 1 टैग लगाया हुआ है, जिसकी नंबर प्लेट ठीक है, उसको रोक के परेशान करेंगे, जी किधर जा रहे हो? और भाई जिसने कुछ गलत करने हो तुम्हें बताएगा मैं किधर जा रहा हूँ, किधर से आ रहे हो, किसने आपको बताना है? ये बात अजीब से सवाल पूछते हैं। कोई 100 साल पुरानी इनकी मेंटेलिटी है, कोई इनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। गाड़ी आप रोक के आप ज़रूर चेक करें, ये हमारे लिए खड़े हुए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका होना चाहिए। गाड़ी को साइड पे लगाएं, ठीक है, उसके बाद आप उसको चेक करें। एक गाड़ी आप रोकते हैं और आप 4 से 5 मिनट उस पर लगा देते हैं, पीछे आपको आइडिया नहीं होता कि कहाँ तक लाइन चली जाती है। जो नाका लगा हुआ है ये फजूल लगाया हुआ है, इस पे टाइम बहुत ज़ाया होता है। सुबह के टाइम तो ख़ासकर बहुत लाइनें लगी हुई होती हैं, बहुत टाइम ज़ाया होता है। इसका फ़ायदा कोई नहीं है, कोई चेक नहीं करते हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, ऐसे बस गाड़ियों की लाइनें लगाई होती हैं और पैसे लेते हैं। पैसे लेके ऐसी गाड़ी आ जाती है तो उनसे पैसे लेते हैं, पैसे लेके गुजार देते हैं। चेकिंग वेकिंग कोई नहीं करते ये। देखिए नाके का जहाँ तक ताल्लुक है, बात तो आपकी सही है कि इससे काफ़ी सारे लोगों को परेशानी भी है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, वो एक गाड़ी को चेक करते हैं, पीछे लाइन लग जाती है। तो काफ़ी सारे लोग जो शहरी हैं बेचारे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, उनके लिए काफ़ी मसला खड़ा हो जाता है। इसका जो हल वो यही है कि नाके पे रोज़ाना ये अपने नफरी को चेंज ना करें, जो पुरानी नफरी है उसी को रेगुलर लगाएं, ताकि उनको पता होना चाहिए कि जो मोटरसाइकिल वाला एक दफ़ा गुजरता है वो रोज़ाना गुजरता है, उसको वो ना छेड़ें। और उनको पहचान भी हो जाती है कि ये बंदा यहाँ से रोज़ाना गुजरता है, और उसमें मतलब है कि उनको आसानी हो जाएगी। अगर ये रोज़ाना नए स्टाफ को लगाएंगे, अगले दिन दूसरे स्टाफ को लगाएंगे, इनके लिए भी परेशानी होगी, आवाम के लिए परेशानी होगी। जी अच्छा, दूसरा ये साहब कि इस रोड के ऊपर जो है, यहाँ से लेके फैज़ाबाद से लेके वहाँ तक फैसल मस्जिद तक, ये पेंचर वाले तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 100 के करीब बंदे हैं, और दरख्त के नीचे एक पेंचर वाला 2 पेंचर वाले बैठे होते हैं, और ये रोड के ऊपर कीले फेंकते हैं। तो मैं ये मीडिया की तसव्वुर से आला हुकाम को दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी इनको इस काम से हटाएं। यहाँ पेंचर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेन रोड है, यहाँ ना कोई कील होता है, ना कोई पत्थर होता है। लोग जाते हैं, लोगों के पास फैमिलियाँ होती हैं, उनके मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं, वो फिर इनके रहम व करम पर होते हैं। ये मेरी गुजारिश है सर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शकील इकरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।